तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। तो भाई अभी कंफर्म हो चुका है कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ लेने वाले हैं। आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि रोमन को टीवी से राइट ऑफ किया गया। रोमन पे मल्टीपल अटैक्स हुए, रोमन को स्पीयर लगा ब्रॉन ब्रेकर का, एंड उसके बाद ब्रॉन्सन रीड का सुनामी लगा। वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सुनामी, जूता भी चोरी हो गया रोमन का। अब ऐसे में देख के लगा था कि रोमन टाइम ऑफ लेंगे, एंड शायद एक्चुअली में रोमन टाइम ऑफ लेने वाले हैं। बॉडी स्लैम के कोरी हेस की अपडेट इनका कहना है हैव फन फिल्मिंग स्ट्रीट फाइटर, यानी कि मंडे नाइट रॉ के बाद इन्होंने ट्वीट किया कि अब ठीक है, अब जाओ तुम मजे करो अपने स्ट्रीट फाइटर को सूट करने के लिए, यानी कि स्ट्रीट फाइटर सूट में आप मजे लो। अब रोमन रेंस ऑफ लेंगे भाई स्ट्रीट फाइटर के लिए। हमें पता था कि रोमन रेंस लेंगे, अकुमा का रोल वो प्ले करने वाले हैं, लेकिन फिर भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक एंगल दिया है मंडे नाइट रॉ में। ठीक है, आई मीन बट यार मालूम मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले सकता। आपका नहीं पता, अगर आपको मजा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हर बार का हो गया है। रोमन एक मैच रसल करते हैं, उसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ में उन पर अटैक होता है, एंड उसके बाद टाइम ऑफ 2 महीने 3 महीने का। तो ऐसे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ भी कि रोमन की मान लो कोई अच्छी फ्यूड है सेथ के साथ में, मैं चाहता भी हूँ कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, इंटरेस्ट लूँ, तो भी ना मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई फिर एक अटैक होगा, रोमन 2 महीने के लिए गायब। तो ऐसे में अपने साथ में खिलवाड़ क्यों करो अपना इंटरेस्ट इसमें डाल के। रोमन का ये वाला रन बहुत ही ज़्यादा खराब है भाई। रेसलमेनिया 40 के बाद समरस्लैम लास्ट ईयर रोमन वापस आते तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट कभी भी उस एक्सपेक्टेशन पे बुकिंग ने भाई लिव अप नहीं किया है। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को चीज़ें फिक्स करने की नीड है, बिकॉज एक तरीके से रोमन भी अपने आखिरी रन में ही है, ज़्यादा टाइम रोमन के पास भी नहीं बचा है। लेकिन अभी भाई सैड न्यूज़ यह है कि रोमन फिर से ऑफ लेने वाले हैं, एंड रोमन रेंस के फैंस शायद कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक वापस से रोमन रेंस को नहीं देखेंगे ऑन टीवी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके, लेसनर की नेक्स्ट पॉसिबल अपीयरेंस को लेके। समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर की वापसी हो गई। अभी तक बोलने में काफ़ी अनरियलिस्टिक साउंड करता है, लेकिन हाँ लेसनर वापस आ गए। बट अब लेसनर टीवी पे कब देखने को मिलेंगे हमें? एंड आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, उसमें लेसनर नहीं थी, बट लेसनर की बातें डेफिनेटली हुई है। डेटा दिखाया गया कि लेसनर के रिटर्न ने कितने व्यूज़ जनरेट किए, वो सब दिखाया गया। लेकिन लेसनर वापस आए हैं, तो अब अगली बार टीवी पे कब देखने को मिलेंगे? जॉन सीना एडवर्टाइज हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए, यानी कि अगले एपिसोड के लिए, एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे लेसनर अपीयर होने वाले हैं। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेसनर आएंगे, वो सीना पे अगेन अटैक करेंगे, एंड इसके बाद 15 अगस्त का जो स्मैकडाउन होने वाला है, जो कि इंडिया में आई एम नॉट रॉन्ग अगर 16 को आएगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 को वहाँ पे लेसनर अपीयर होंगे मोस्ट लाइकली, एंड वहाँ पे लेसनर का प्रोमो एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जॉन सीना 22 एंड 29 अगस्त के लिए एडवर्टाइज्ड है, जो कि इंडिया में 23 एंड 30 अगस्त हो जाएगा, एंड उसके बाद सितंबर 1 को क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे लेसनर सीना का मैच मोस्ट लाइकली होगा। तो अगर क्वेश्चन है कि लेसनर अगली बार कब अपीयर होंगे, तो अनाउंस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में, यानी इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको लेसनर देखने को मिलेंगे। सीना पहले से ही कंफर्म है, तो हो सकता है कि सीना के प्रोमो में लेसनर बीच में इंटरफेयर करे, यानी तो क्या पता भाई, हो सकता है सीना से पहले लेसनर ही अपीयर हो जाए, सीना ही उनको इंटरफेयर करे, ये भी हो सकता है। बट आई एक्सपेक्ट कि लेसनर इंटरफेयर करेंगे, एंड अगर नहीं आएंगे तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई कि लेसनर के रिटर्न को मिल के आ जाए जल्दी से जल्दी, एंड जितना ज़्यादा हो सके भाई उनको टीवी पे लाया जाए। एंड जितना जल्दी वो ज़्यादा टीवी पे आएंगे ना भाई, ये जो हीट है, ये हेट है उनके अगेंस्ट, वो कम होते जाएगी, लोगों को आदत पड़ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ठीक है भाई अब तो हो गया, यूज टू हो जाते हैं। तो इसलिए लेसनर को ज़्यादा से ज़्यादा इनको टीवी पे लाना चाहिए, ताकि लोगों को आदत लग जाए। तो ये एक्सपेक्टेड है भाई, लेसनर को लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं कोई अपडेट आएगी कंफर्म तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी आप में से काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन है कि भाई कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस तो लेसनर को नहीं भेज देगी, क्योंकि जेल ग्रांट वाला ड्रामा वापस से चालू हो गया। पिछली वीडियो आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने कवर भी किया, उनके साइड से रिस्पॉन्स आया वो मैंने कवर किया वहाँ पे, एंड फैंस हेट कर ही रहे वो बाहर वाले। तो क्या लेसनर को वापस भेज देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई? तो देखो इस पर मेल्टजर बात करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मेल्टजर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर कोई चीज़ फोर्स कर सकती है ना इनको वापस भेजने के लिए, तो वो है स्पॉन्सर्स। लाइक शायद अगर आपको याद हो कि जब विंस मैकमैन की बातें हुई थी वापस से कि विंस मैकमैन आएंगे, विंस मैकमैन का जो भी हुआ था चक्कर चला था, तो स्लिम जिम वालों ने भाई अपनी पार्टनरशिप छीन ली थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई को मनाना पड़ा था कि स्लिम जिम वाले तुम मान जाओ, वापस आ जाओ। तो अब स्लिम जिम वापस आ चुका है, एंड अभी जो टेबल्स है वो भी स्लिम जिम से ही स्पॉन्सर्ड है, एंड बहुत ही मेजर पार्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ही उधर से रेवेन्यू मिलता है। तो अगर स्लिम जिम वाले चाहें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रेशराइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रेशर में आना पड़ा था। अभी जो है मिनट मेड एक और स्पॉन्सर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, इसने स्पॉन्सर किया था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को मंडे नाइट रॉ में। तो लेसनर के रिटर्न वगैरह पे इसके स्पॉन्सरशिप ब्रांड के साथ में सब कुछ दिखाएगा कि मिनट मेड स्पॉन्सर्ड, लेसनर का रिटर्न हुआ था ऐसे ऐसे। तो जो लोग हैं वो मिनट मेड को टैग कर रहे थे कि तुम्हारे ब्रांड पे क्या असर पड़ रहा है, ये वो देखो। एंड उस पोस्ट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, उस पर कुछ अराउंड 100K के ऊपर व्यूज़ हैं, बहुत अच्छी रीच है। तो स्पॉन्सर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर मिनट मेड वाले ये चीज़ देखेंगे
तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि उनका नाम हटे इस चीज़ से, उनके ब्रांड पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, बिकॉज उनको क्या लेना देना लिसनर से, सही बात है ना भाई। तो वो हटना चाहेंगे, वो अपने बिजनेस को पीछे खींचना चाहेंगे, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉस होते जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को फोर्स कर सकती है लिसनर को हटाने में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हट ही जाएंगे लिसनर, लेकिन डेफिनेटली भाई ये एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। बट आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसिडर किया हो, एंड आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इस चीज़ के ऊपर पहले ही कुछ ना कुछ काम कर चुके हों। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेकर। तो भाई फिनोमिनल वन को लेकर अपडेट है कि शायद उनका मैच आपको क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। बूजर ने कल एक ट्वीट किया था, एंड यहाँ पे लिखा था इन्होंने अपने ट्वीट में कि पेरिस क्राउड लव्स फिनोमिनल वन। पेरिस वाले जो है भाई वो एजे स्टाइल्स को पसंद करता है, एंड हमने देखा भी भाई फ्रांस में जिस तरीके से एजे स्टाइल्स को रिएक्शन मिला था लास्ट टाइम बैकलेस में, बहुत ही कमाल का था। तो क्लैश इन पेरिस में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ले जाने वाले हैं एजे स्टाइल्स को मोस्ट लाइकली। एंड हमने देखा भी कि एजे स्टाइल्स ने आज मंडे नाइट रॉ में डोमिनिक को बोला कि मैं अभी इस टाइटल के पीछे हटा नहीं हूँ, मुझे अभी भी ये टाइटल चाहिए एंड मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स डोमिनिक का शायद आपको रीमैच देखने को मिले, हो सकता है एजे स्टाइल्स डोमिनिक आपको compete करते हुए दिखे क्लैश इन पेरिस में। उससे पहले अभी डोमिनिक का ट्रिपल ए में मैच भी होने वाला, तो शायद उस मैच के बाद फिर वो ट्रिपल ए में जाएंगे एजे स्टाइल्स से हारने के बाद, ट्रिपल ए की मेगा चैंपियनशिप के लिए या मागा चैंपियनशिप जो भी उसके लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि एजे स्टाइल्स आपको क्लैश इन पेरिस में भाई compete करते हुए दिखे वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू आईसी चैंपियनशिप की लैंड, क्या पता इस बार जीतते हुए दिखे अपनी उस क्राउड के सामने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक मेजर अपडेट के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या एक और मेजर रिटर्न को प्लान कर रहे हैं, क्या एक और बहुत ही मेजर रिटर्न होने वाला है किसी और मेजर पेपर व्यू में। कल बूजर ने भाई एक और ट्वीट किया था लिसनर के रिटर्न के बाद, एंड यहाँ पे इन्होंने सेम लिखा था हियरिंग अगेन। लास्ट टाइम इन्होंने लिखा था आई एम हियरिंग, तो वो रिटर्न हुआ लिसनर का। अब ये लिखते हैं हियरिंग अगेन, एंड यहाँ पे वापस इसको कोट करके लिखते हैं ट्रैकिंग एवरी प्रोग्रेस डेस्परेटली वांटिंग हिम बैक फॉर अ मेजर पीएलई। कहना है भाई कि वापस से सुन रहे हैं डिस्कशन है, एंड कह रहे हैं कि ये सारी डिटेल्स वगैरह है ना वो ट्रैक कर रहे हैं, एंड कहा जा रहा है कि एक डेस्परेट नीड है उसकी वापसी के लिए, एक मेजर पीएलए के लिए। किसकी वापसी के लिए पता नहीं है, नाम किसी का लिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे लोग अज्यूम कर रहे हैं कि शायद एज की बात हो रही है। एज के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है मुझे भाई कि एक्जैक्टली क्या सीन है, लेकिन मैंने कुछ उड़ती हुई खबरें सुनी थी कि शायद एज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एडब्ल्यू के साथ एक्सपायर होने वाला है, एंड एज जो है शायद आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हुए वापस देखने को मिल सकते हैं सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए, एक मैच के लिए। सीना के पास कुछ मुश्किल से 3-4 मैचेस बचे हैं टोटल। सीना की अभी 12 अपीयरेंस बची है, अपीयर हो जाएंगे स्मैकडाउन में तो 11 बच जाएगी। तो उसके बाद मुश्किल से जॉन सीना के पास कुछ 3 या 4 मैचेस बचे हुए हैं, तो उसमें से एक एज के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली कराना चाहेगी अगर इनके पास ऑप्शन हो तो। क्या यहाँ पे एज की बात की जा रही है, कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि एडब्ल्यू के साथ उनकी क्या सिचुएशन है, लेकिन कुछ मालूम चलेगा मुझे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप भी चाहो तो गेस कर सकते हो भाई कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिकॉज लेसनर वापस आ चुके हैं, जॉन मॉक्सली अभी तो वापस आएंगे नहीं, काफी टाइम है, तो फिर और कौन बच गया। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो भाई समरस्लैम भी अब 2 नाइट इवेंट हो चुका है रेसलमेनिया की तरह। अभी समरस्लैम पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रुकने नहीं वाले हैं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू टीके वाले समरस्लैम के अलावा सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल एंड मनी इन द बैंक को भी 2 नाइट इवेंट बनाने वाले हैं। एंड्रू बेडेला का कहना है कि टीके हैज प्लान्स अंडर वे टू इंट्रोड्यूस मोर 2 नाइट पेपर व्यूज इन द फ्यूचर। सर्वाइवर सीरीज 2026 एंड द 2027 रॉयल रंबल आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टू टर्न इनटू द 2 नाइट फॉर्मेट विद मनी इन द बैंक पॉसिबल इन द मिक्स आल्सो। तो कहना है एंड्रू बेडेला कि सर्वाइवर सीरीज 2026 एंड रॉयल रंबल 2027 ये दोनों भाई टॉप डिस्कशन में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं 2 नाइट फॉर्मेट में आते हुए। एंड मनी इन द बैंक की भी डिस्कशन है। मनी इन द बैंक की अपडेट पहले रसल वोट्स रेडियो की भी थी, तो अभी हमें रेसलमेनिया 2 नाइट देखने को मिलता है, समरस्लैम 2 नाइट देखने को मिलता है। सर्वाइवर सीरीज 2026 से आपको सर्वाइवर सीरीज भी 2 नाइट होते हुए दिख जाएगा। 27 में रॉयल रंबल भी आपको भाई 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिख जाएगा, एंड इसके बाद मनी इन द बैंक भी इसी बीच आपको 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा। यानी कि 5 पेपर व्यू साल में तो ऐसे हो गए ऑलरेडी भाई जो कि आपको 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेंगे। साल में कुछ अगर मैं गलत हूँ तो 11 नहीं तो 12 पेपर व्यूज डब्ल्यूडब्ल्यू कराते हैं, तो उसमें से भाई 5 तो तुम्हारे ऐसे कंफर्म हो जाएंगे 2027 जाते जाते। यानी कि साल में भाई 50% पेपर व्यूज आपको 2 नाइट पेपर व्यूज देखने को मिलेंगे, एंड बचे हुए सिंगल नाइट। तो अब ये अच्छी चीज़ है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मालूम है भाई कि फैंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। रेसलमेनिया वीकेंड बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है। समरस्लैम में भी मैंने सेम एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब इसके बाद अगर इतने सारे पेपर व्यूज भाई 2 नाइट इवेंट होंगे तब तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा फैंस के लिए। क्या ये अच्छा है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये प्रॉफिटेबल हो भी सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, लेकिन बात है कि क्या लॉन्ग टर्म में ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या सोचते हैं आप लिख के बताइएगा भाई। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड पिछली अपडेट वीडियो भी देखिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनल ग्रांट वाले केस को लेकर, उनके रिस्पॉन्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई लिसनर के रिटर्न के बाद, वो देखिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही था, मैं आपसे कल मिलूंगा वापस अपडेट वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।